ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रीन्डलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रीन्डलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या है आज का टॉपिक हमारा? फ्रीन्डलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो बेटा, एडजॉर्प्शन तो आपको बता ही चुकी हूँ मैं। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज किसके ऊपर? एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्वेंट, दैट इज एडजॉर्प्शन। और आपका आइसोथर्म का मतलब जब हम टेम्परेचर क्या रखते हैं आपका, सेम या टेम्परेचर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम एडजॉर्प्शन को पढ़ना है। क्लियर बेटा? फ्रीन्डलिच जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में बताया था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। क्या था? इन 1909 फ्रीन्डलिच provided an empirical relation between amount of gas absorbed by a unit mass of solid adsorbent। देखो बेटा, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x बाय m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बाय m से। इसके बीच में एंड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? फ्रीन्डलिच जो थे उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया किसके बीच में? अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट एंड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके लिए उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था। देखिएगा क्या था, फिर मैं आपको रिलेशनशिप बताती हूँ। ये देखो, आपका ये है x/m और यहाँ पर हमने क्या ले लिया है आपका p। क्लियर? यहाँ पर आपका x/m और यहाँ क्या लिया है मैंने? प्रेशर। तो आपको यहाँ पर पहले तो x और m के बारे में पता होना चाहिए। x क्या है आपका? अमाउंट ऑफ गैस। x क्या है बेटा आपका? अमाउंट ऑफ गैस। ये मतलब आपका एड्जॉर्बेट है बेटा। क्या है? एड्जॉर्बेट का अमाउंट बोल रहे हैं हम यहाँ पर। और m क्या है आपका? मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, जहाँ पर एड्जॉर्प्शन होना है। मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। क्लियर है ना बेटा? अब अगर हम x/m को लिखें कि x/m क्या है, तो x/m को हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस, या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोल दो, या इसको और आगे लिखना हो तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस। क्या बोलेंगे? पर यूनिट मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट। क्लियर हो गया? पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट पर कितना आपका अमाउंट ऑफ गैस आके एड्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन या x/m। और उसके बीच और किसके बीच ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं हम? p के बीच। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब जरा अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज़ को क्या होता है। ये सपोज कीजिए मैंने ये आपका एड्जॉर्बेंट ले लिया, ये आपकी एड्जॉर्बेंट की सरफेस है। ये देखिएगा, ये क्या है? एड्जॉर्बेंट की सरफेस। यहाँ पर किसने आपका एड्जॉर्ब होना है आके? एड्जॉर्बेट ने। किसने? एड्जॉर्बेट ने। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? तो आपको पता है स्टार्टिंग में जब आपका प्रेशर जो है, स्टार्टिंग में आपको पता है सरफेस जो होती है एड्जॉर्बेंट की बिल्कुल वेकेंट होती है। तो जैसे ही एड्जॉर्बेट आपका अटैच होने के लिए आता है, ठीक है कि नहीं, तो आपका जो है x/m जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? p के। x/m p के क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? आपको पता है प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं, तो x/m भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस बिल्कुल वेकेंट पड़ी है। तो आप x का अमाउंट जो है वो m के मास के ऊपर एड्जॉर्ब होता जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो हम कहेंगे एट लो प्रेशर। क्या कहोगे बेटा आप? एट लो प्रेशर x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है? अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो x/m इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? kp। किस पर? लो प्रेशर पर। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि अभी आपकी सरफेस वेकेंट है बिल्कुल। तो आपका प्रेशर के साथ साथ क्या बढ़ेगा? x का अमाउंट बढ़ेगा m के ऊपर। क्लियर हो गया ना? अब देखिएगा, अगर हम बात करें हाई प्रेशर की, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं लो प्रेशर ले रही हूँ और हाई प्रेशर ले रही हूँ। एट हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर की बाद में बात करेंगे।
एट हाई प्रेशर पर आपका क्या होगा, देखो आपका शुरू में तो देखो सरफेस आपकी सैचुरेट नहीं होती है किससे, एडजॉर्बेट से, तो आपका जो है प्रेशर के साथ साथ x/m भी बढ़ता है। लेकिन जैसे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर पर आपका क्या होगा, ये सरफेस बिल्कुल सैचुरेट हो जाएगी, आपकी पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगी किससे, एडजॉर्बेट से। तो अगर ये सरफेस सैचुरेट हो गई तो अब बताओ अब क्या प्रेशर का कोई इम्पैक्ट रहेगा x/m के ऊपर, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सरफेस सैचुरेट हो चुकी है। तो आप बोलोगे x/m इक्वल टू ओनली k, ठीक है कि नहीं, x/m इक्वल टू k। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या है बेटा, देखो p की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, p की पावर क्या हो जाएगी 0, और p की पावर 0 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1। तो आपका हो गया x/m इक्वल टू किसके रह गया आपका k के, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पर आपने देखो यहाँ ऊपर आपका क्या था, x/m p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो यहाँ पर आपकी p की पावर कितनी आई 1, तभी तो x/m इक्वल टू क्या है आपका kp, यहाँ पर p की पावर क्या आई 0। तो देखो ये आपका आ गया हाई प्रेशर पर 0 और लो प्रेशर पर क्या आया 1। तो अब हम बात कर रहे हैं एट मॉडरेट प्रेशर की, किसकी, मॉडरेट प्रेशर की। तो बेटा मॉडरेट प्रेशर पर क्या होता है, x/m जो होता है इक्वल टू k p की पावर 1/n के, ठीक है। क्या होता है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, क्लियर। n यहाँ पर एक इंटीजर होता है, ठीक है कि नहीं, और जिसकी वैल्यू आपकी देखो किसके बीच है, ये स्टार्टिंग यहाँ क्या है आपका हाई प्रेशर पर 0 और यहाँ पर क्या है आपका 1। तो n की वैल्यू जो है आपकी किसके बीच की है, तो मॉडरेट प्रेशर बीच का प्रेशर, तो आपकी जो n की वैल्यू है वो किसके बीच होगी 0 to 1, किसके बीच होगी बेटा 0 to 1। क्लियर हो रही है ना मेरी बात, मैंने क्या कहा। अब देखो ये जो इक्वेशन थी बेटा, ये जो मैंने मॉडरेट प्रेशर पर आपको दी है, ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन थी जो आपके किसने दी थी, फ्रिंडलिच ने, जनरलाइज्ड इक्वेशन थी। इस इक्वेशन की हेल्प से आप लो प्रेशर पर भी इम्पैक्ट देख सकते हैं और हाई प्रेशर पर भी इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो अब जरा ग्राफ में देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं लो प्रेशर की, तो आपने देखा x/m जो है वो p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स स्टार्टिंग में आपकी क्या आएगी जब प्रेशर लो होगा, स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहाँ तक मैंने आपकी स्ट्रेट लाइन बताई, स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पर प्रेशर कैसा है आपका, लो प्रेशर है, और लो प्रेशर पर आप क्या कहोगे x/m इक्वल टू kp या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है बेटा। अब जैसे ही आपका क्या हुआ प्रेशर, देखो मॉडरेट प्रेशर आया, मॉडरेट प्रेशर की रेंज आई, तो मैंने आपको पहले कहा सरफेस धीरे धीरे अब सैचुरेट होना शुरू हो रही है, तो सैचुरेट होना शुरू हो रही है तो प्रेशर का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, किसके ऊपर, x/m के ऊपर। तो ग्राफ में देखो थोड़ा सा ये आपका स्लोप इस तरह से आ गया स्लोप। ये क्या बता रहा है आपका, कौन सा प्रेशर बता रहा है, मॉडरेट प्रेशर। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रेशर ले रहे हैं बीच में, मॉडरेट प्रेशर। क्या कहेंगे आप मॉडरेट प्रेशर पर, x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, किस पर, मॉडरेट प्रेशर पर। अब मॉडरेट प्रेशर आया, अब देखो आप जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो अब आप देखोगे कि सरफेस पूरी तरह से सैचुरेट हो चुकी है एडजॉर्बेंट की, ये आपका एडजॉर्बेंट है और एडजॉर्बेंट की सरफेस अब पूरी तरह से सैचुरेट हो चुकी है। जब पूरी तरह से सैचुरेट हो चुकेगी तो यहाँ पर सपोज करो ये आपका आ गया सैचुरेशन प्रेशर PS, मतलब अब आप कितना भी प्रेशर इम्प्लीमेंट क्यों ना करें, आपकी जो सरफेस है उसके ऊपर एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल देखो बेटा जिस रेट से आएंगे उसी रेट से बाहर निकल जाएंगे। मतलब जैसे अगर नए आकर यहाँ पर अटैच हो रहे हैं तो जो पुराने, समझ में आ रहा है ना बेटा, नए आ रहे हैं वो यहाँ पर उनको अटैच होने के लिए स्पेस ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगर स्पेस ही नहीं है, या आप कह सकते हो कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, मीन्स जितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है उतना डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, उतने मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस अब आपकी सैचुरेट हो चुकी है। क्लियर, तो उसको हम बोलते हैं आपका सैचुरेशन प्रेशर। अब आप प्रेशर का अगर इफेक्ट देखेंगे तो अब आपका प्रेशर का इफेक्ट जो है बेटा कुछ भी नहीं होगा, किसके ऊपर, x/m के ऊपर, दैट इज एट हाई प्रेशर। तो आप बोलोगे एट हाई प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, हाई प्रेशर पर आप बोलोगे कि x/m इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेशर। तो x/m इक्वल टू k, x/m इक्वल टू k, क्यों, क्योंकि प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। सैचुरेशन के बाद ये आपका पैरेलल चल रहा है, ग्राफ पैरेलल ही बता रहा है कि इस पर प्रेशर का x/m पर अब p का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है बेटा। क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखो अगर आप चाहो तो ये मैंने आपकी बताई थी जो मॉडरेट प्रेशर पर जो आपकी इक्वेशन होती है ये जनरलाइज्ड इक्वेशन थी जिसको फ्रिंडलिच ने दिया था आपका। इस इक्वेशन की हेल्प से आप देखो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे हुआ है ये, देखिएगा जरा। अगर हम बात करें एट लो प्रेशर की, देख लीजिएगा
क्या कहेंगे हम, एट लो प्रेशर। आपको पता है लो प्रेशर पर क्या होता है आपका, आप कहते हैं x/m, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, p की पावर क्या लेते हैं हम, 1, क्या लेते हैं, p की पावर 1, तो x/m इक्वल टू आता है kp। क्लियर। अब इसको देखो, यही आप किसकी हेल्प से भी ले सकते हैं, जनरलाइज्ड इक्वेशन की हेल्प से। कैसे, x/m क्या है आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन, k p की पावर 1/n, क्या है, p की पावर 1/n। तो यहाँ पर आप p की पावर क्या 1 लेके चलते हो, तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो 1 कब आएगा, अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1, क्या पुट कर दोगे बेटा, 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x/m इक्वल टू k p की पावर 1/1। तो ये आपका ये बन गया x/m इक्वल टू k p, ठीक है कि नहीं, x/m p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस पर बेटा, लो प्रेशर पर। किसकी हेल्प से बताया आपने, मॉडरेट इक्वेशन की हेल्प से, जो आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन थी उसकी हेल्प से, ठीक है। अब इसी तरह से आप एट हाई प्रेशर देख लीजिएगा, आप क्या कहते हैं, एट हाई प्रेशर। आप कहते हो कि हाई प्रेशर जो होता है तब आपकी सरफेस जो है वो एड्जॉर्बेंट की सैचुरेट हो चुकी होती है। तो जब अगर सरफेस सैचुरेट हो चुकी होती है तो हाई प्रेशर पर आपका क्या है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है x/m के ऊपर p का। तो आप कहते हैं x/m इक्वल टू k, x/m इक्वल टू k। इट मीन्स हाई प्रेशर पर आपकी p की पावर क्या आती है बेटा, 0। क्या आती है, एट हाई प्रेशर p की पावर क्या है आपकी, 0। क्लियर हो गया ना। तो अब जरा जनरलाइज्ड इक्वेशन की हेल्प से देखते हैं, x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n। तो आप कह रहे हो हाई प्रेशर पर x/m इक्वल टू k होता है और p की पावर क्या होती है, 0। तो यहाँ पर अगर आप n को क्या मान लेंगे बेटा, इन्फिनिटी। क्या मान लेंगे n को आप, इन्फिनिटी। तो देखो x/m इक्वल टू क्या आ जाएगा, k p की पावर 1/∞। और आपको पता है 1/∞ इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका, 0 हो गया ना। तो आपका बन गया x/m इक्वल टू k, p की पावर क्या आ जाएगी बेटा आपकी, बताइएगा, p की पावर क्या आ गई आपकी, 0। तो ये आपका x/m इक्वल टू क्या हो गया, k। मतलब x/m आपका प्रेशर से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। आपने ग्राफ में भी देख लिया कि जो आपका ग्राफ है वो पैरेलल चलने लगता है, किससे, पैरेलल टू x एक्सिस, मीन्स प्रेशर से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया बेटा। तो ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन थी जिसको दिया था किसने, फ्रीन्डलिच ने। क्या थी आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन, x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे आपके, फ्रीन्डलिच थे, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करना चाहते हैं तो हम इस इक्वेशन की वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं। देखिएगा बेटा, टू टेस्ट द validity of this equation, taking logarithm of both sides of equation, जो इक्वेशन आपकी दी है उसके दोनों साइड हम लॉगरिथम ले लेंगे। तो क्या थी आपकी इक्वेशन, देखिएगा, x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n। लॉगरिथम ले लिया हमने तो क्या बन गई, log x/m इक्वल टू, ये देखिएगा आप लॉग लोगे तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log k 1/n आपका पावर में है, प्लस 1/n आपका आगे आ जाएगा log p। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो इसकी वैलिडिटी के लिए हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। क्या होती है आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल टू, देखिएगा ये आपका आ जाएगा क्या, mx प्लस c। क्या आ गया आपका बेटा, y इक्वल टू mx प्लस c। अब देखिएगा कंपेयर कर लेते हैं हम, y इक्वल टू आपका क्या आएगा, log x/m, ठीक है कि नहीं बेटा। y क्या आ गया आपका, log x/m, y एक्सिस पर, x एक्सिस पर आप क्या लेके चल रहे हैं बेटा, log p लेके चल रहे हैं। अब देखिएगा आपका स्लोप क्या आ रहा है आपका, बताइएगा, m इक्वल टू कितना है आपका, 1/n स्लोप है आपका। और इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट क्या है बताइएगा, इंटरसेप्ट है आपका दैट इज c, क्या है इंटरसेप्ट, c क्या है आपका, log k। क्लियर हो गया। तो अब देखिएगा जरा ग्राफिकली हम इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये हमने आपका y एक्सिस पर क्या उठाया बेटा, log x/m। x एक्सिस पर हम क्या लेके चल रहे हैं बेटा, log p, ठीक है कि नहीं। अब इनके बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देख लीजिएगा, आपका कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है आपकी। तो ये आपका यहाँ पर ये आपका आ रहा है क्या, इंटरसेप्ट क्या रह रहा है आपका, इंटरसेप्ट बेटा log k
है आपका इंटरसेप्ट, यहाँ से ये आपका ग्राफ चला गया, ये देखिएगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है आपकी। क्लियर हो गया? इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप आपका क्या आ जाएगा बेटा? 1/n। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई आपकी? ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन आ रही है ना किसके बीच? log x/m और log p के बीच अगर आप क्या प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो क्या आती है आपकी? स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट? क्या बनती है आपकी? स्ट्रेट लाइन। किसके बीच ग्राफ प्लॉट करने पर? log x/m और log p के बीच। और स्लोप क्या होता है उसका? 1/n। और इंटरसेप्ट क्या है आपका? log k। थैंक यू स्टूडेंट्स।